डोनाल्ड ट्रंप वैसे तो अपनी पॉलिसीज़, अपने डिसीजंस और अपने अलग हैरानकुन आइडियाज़ के मुतालिक मशहूर रहे हैं और ज़ुबान ज़द आम रहे हैं, लेकिन इन दिनों क्योंकि टैरिफ्स का मामला भी सामने आया, इन दिनों एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का मामला भी सामने आया, रिसेंटली जो हार्वर्ड के मुतालिक पॉलिसी सामने आई, इस हवाले से जो डोनाल्ड ट्रंप के चर्चे हैं पूरी दुनिया में वो बहुत ज़्यादा हैं। इसके अलावा उनके यू टर्न्स बहुत मशहूर हैं, क्योंकि पहले टैरिफ्स आयद किए, 145% के टैरिफ चाइना पे आयद किए, चाइना ने 125% के टैरिफ आयद किए, फिर ट्रंप ने जिस तरह बाकी ममालिक पे भी टैरिफ्स आयद किए, वियतनाम पे 46%, कंबोडिया पे इसी तरह 47 गालबन, कंबोडिया पे, पाकिस्तान पे 29%, इंडिया पे 26%, इसी तरह मुख्तलिफ ममालिक पे टैरिफ्स आयद किए। उसके बाद उन्होंने एक पहला यू टर्न लिया। वो यू टर्न क्या था कि उन्होंने बाकी तमाम ममालिक से तो टैरिफ हटा दिए, सिर्फ जो बेस लाइन टैरिफ्स हैं वो बरकरार रखे, लेकिन चाइना पे उन्होंने टैरिफ्स पूरे के पूरे 145% बरकरार रखे, वो नहीं हटाए। अब इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था कि चाइना और अमेरिका जो हैं वो इस माशी जंग में आमने सामने हैं। चाइना दरअसल अपनी एग्रेसिव पॉलिसी से पीछे नहीं हट रहा था, जबकि यूएस चाहता था, डोनाल्ड ट्रंप चाहते थे कि चाइना अपनी बात से पीछे हटे और उनसे माफ़ी का खास्तगार हो, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दूसरा यू टर्न ट्रंप ने ये लिया कि जब चाइनीज़ इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट हुई यूएस के लिए और यूएस में जब उनको इंपोर्ट करना था तो वहाँ से एक कस्टम्स की तरफ से नोटिफिकेशन जारी हुआ कि ये स्पेसिफिक कोड वाली जो प्रोडक्ट्स हैं उन पे टैरिफ आयद ना किया जाए, किसी भी किस्म की ड्यूटी, किसी भी किस्म का टैक्स जो है वो चार्ज ना किया जाए। अब वो पर्टिकुलर कोड क्या था? वो इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस का कोड था, ख़ास तौर पे जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, जो एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स हैं, उनका कोड था। इसकी रीज़न क्या है? इसके पीछे रीज़न देखें तो वो ये है कि मैं पिछली वीडियोस में भी जिस तरह आपको बता चुका कि एप्पल आईफोन की 80% तकरीबन मैन्युफैक्चरिंग जो है जो अमेरिका में कंज्यूम होती है वो मैन्युफैक्चर होते हैं चाइना में, क्योंकि वहाँ पे लेबर कॉस्ट बहुत कम है, वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग बहुत सस्ती है और वहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो बहुत कम आती है। तो इसलिए वहाँ से ये चीज़ें जब शिप होके यूएस गई तो यूएस पे कहा गया कि इस पे टैरिफ आयद नहीं होगा। अब इसकी रीज़न क्या थी? इसकी रीज़न ये थी कि कंज्यूमर मार्केट जो है यूएस की उस पर बर्डन क्रिएट ना हो, और दूसरी बात ये है कि जो डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते हैं कि जो अमेरिकन कंपनीज चाइना में या डिफरेंट ममालिक में अपने उनकी इंडस्ट्री है या वहाँ पे उन्होंने अपने प्लांट्स लगाए हैं उनको वो वापस यूएस लाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने ये फ़ैसला किया था टैरिफ्स लगाने वाला। लेकिन हम देखते हैं कि जब इस तरह की प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स वहाँ पहुँचती हैं तो हर किस्म के वहाँ पर टैरिफ से उन्होंने जो है मना कर दिया, और वो लगाने से वहाँ की जो गवर्निंग बॉडीज़ हैं उन्होंने इनकार किया, ख़ास तौर पे जो महंगी प्रोडक्ट्स हैं उनके हवाले से बात कर रहा हूँ। इसी तरह एक और जो हैरानकुन चीज़ सामने ये आई कि उनका एक फ़ैसला जिस तरह एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के हवाले से, वो ये अभी रिसेंटली मार्च में जिस तरह उन्होंने अपनी सेक्रेटरी ऑफ एजुकेशन जिनको अपॉइंट किया, वो WWE जो ये रेसलिंग हम देखते हैं उसकी WWE की चीफ़ एग्जेक्टिव रह चुकी हैं, और हमने उनके डिफरेंट बयानात में भी देखा कि उनको AI से भी कोई ख़ास वाकफ़ियत नहीं। वो अक्सर हमें AI को A1 कहती हुई दिखाई देती हैं। यानी कि आप अंदाज़ा कर लीजिए कि जिस सेक्रेटरी ऑफ एजुकेशन के नीचे स्टैनफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटी आएगी, जिसके नीचे MIT जैसी यूनिवर्सिटी आएगी, जिसके नीचे हार्वर्ड जैसी यूनिवर्सिटी आएगी, उस सेक्रेटरी को AI का कोई ख़ास पता नहीं। इसके अलावा हम देखते हैं इस तरह की जो पॉलिसीज़ डोनाल्ड ट्रंप ला रहे हैं। अब जिस तरह से हार्वर्ड के हवाले से उनकी एक नई पॉलिसी आई कि उन्होंने 2.2 बिलियन का जो बजट है उस पर कट आयद किया है, इस हवाले से एडमिनिस्ट्रेशन में स्टूडेंट पॉलिटिक्स का रोल है उसको कम करने के लिए उन्होंने ये तमाम चीज़ें आयद की हैं। इस तरह से और भी बहुत सी चीज़ें हैं। ख़ास तौर पे जो एक बड़ी चीज़ ये है कि जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स चाइना से यूएस गई हैं उन पे टैरिफ लगाने से मना किया है। अब इसकी आगे जाके क्या इसके एस्पेक्ट्स निकलेंगे, आगे जाके इसके क्या नताइज हमारे सामने आएंगे, लेकिन एक मज़ेदार बात ये यहाँ पे समझने वाली कि ऐसे हैरानकुन इंकशाफात हो रहे हैं। अगर ये डोनाल्ड ट्रंप पॉलिसी लॉन्च करने से या बनाने से या थोपने से पहले सोच लेते तो शायद इस तरह के यू टर्न्स का जो है वो उनकी ज़रूरत पेश ना आती। ये चीज़ें दुनिया के सामने इस वक्त आ रही हैं। तो टैरिफ्स के मुतालिक बहुत सी चीज़ें तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन ये कुछ नई अपडेट्स थी
तो ये आपके सामने रखना ज़रूरी थी। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।